हेलो फ्रेंड्स, टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहाँ पे मैं आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स देता हूँ, वो भी डिटेल में। तो आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि एंटरटेनमेंट जितने भी सेगमेंट्स होते हैं वहाँ पर कैसे कैसे जीएसटी का चार्जेबिलिटी होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि एंटरटेनमेंट हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में कोई भी 10 घंटा 12 घंटा जॉब करने के बाद एंटरटेनमेंट ढूंढेगा ही, मूवीज़ वगैरह देखने जाता है हॉल में, वीकेंड्स पे जाता है ताकि वो इन्जॉय कर सके लाइफ को। इतना काम करते हैं ताकि इन्जॉय कर सके लाइफ में। तो एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें जीएसटी चार्जेबिलिटी कैसे होती है आज हम वहीं जानेंगे। मैं आपको वही डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से बताने वाला हूँ कि पहले कैसे जीएसटी चार्ज किया जाता था और अब जीएसटी आने के बाद कैसे चार्ज किया, पहले कैसे टैक्स चार्ज किया जाता था, अब जीएसटी आने के बाद कैसे चार्जेबिलिटी हो गई है। और डिफरेंट सेगमेंट्स की रेंटिंग है, तो अगर फूड वाला सेक्शन है, तो मूवीज़ के लिए हैं, उसमें कैसे चार्जेबिलिटी होगी, सब कुछ डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीबिशन ऑफ मूवी। कि मूवीज़ के ऊपर कैसे कैसे चार्जेबिलिटी होती है। तो उसमें मैं ऐसे बना देता हूँ कि प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स, इसे हम यहाँ से करते हैं। सेल ऑफ टिकट। ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि प्री टैक्स जो हमेशा एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, ये जो टैक्स होता था वो वेरी करता था स्टेट टू स्टेट। मतलब डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रेट होते थे, और ये ज़्यादातर 10% से लेके 10% तक जाता था, और ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता था। इसके बाद एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, जहाँ भी मैं एंटरटेनमेंट टैक्स लिखूंगा ईटी लिख दूंगा इसके लिए, वहाँ पर आप समझ जाना कि ये इसी के लिए है, और ये वेरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट, इसका कोई फिक्स रेट नहीं होता। तो सेल ऑफ टिकट में प्री टैक्स पहले वैट लगता था, जैसा सबको पता है, और जीएसटी के बाद सिर्फ वन टैक्स हो गया जीएसटी। तो यहाँ पे सेल ऑफ टिकट पे कोई वैट नहीं लगता था, लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, और डिपेंड करता था उस पर स्टेट टू स्टेट। जीएसटी आने के बाद डिपेंड करता है कि अगर 100 रुपये से कम की टिकट है तो 18%, और 100 रुपये से ज़्यादा की टिकट है तो 28% का टैक्स लगेगा जीएसटी में। साथ ही में जैसे कि सेल ऑफ मूवी टिकट्स है, इसी के साथ एग्जीबिशन में आपका टीवी इंडस्ट्री भी आ जाता है, और डीटीएच पहले जो आता था वैसे, क्योंकि वो भी मूवीज़ खरीदते हैं, जैसे आपका सेटमैक्स हो गया, स्टार गोल्ड हो गया, ये लोग मूवीज़ खरीदते हैं, उसके बाद ही आपको दिखा पाएंगे। तो इसमें भी सेम, जैसे पहले ये लगता था, वैट नहीं लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, और डिपेंड करता था 10 से लेकर 110 तक, एवरेज हमेशा 30% आती थी। अब ये फिक्स रेट हो गया 18% का। अगर टीवी डीटीएच वाले मतलब कोई भी खरीद रहा है तो उसको 18% के हिसाब से टैक्स लेना पड़ेगा एग्जीबिशन ऑफ मूवीज़ के अंदर। अब अगला चलते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर। एग्जीबिशन ऑफ मूवीज़ में जीएसटी आने के बाद ये फ़ायदा होने लग गया कि पहले जैसे वैट लगता था और कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता था, मतलब कि एंटरटेनमेंट टैक्स लगा है, स्टेट को भी देना पड़ रहा है और सेंट्रल को भी जा रहा है, तो 2 बार टैक्स लग जा रहा है एंटरटेनमेंट टैक्स की वजह से। तो अब वो ना होके सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, तो कास्केडिंग इफेक्ट हट गया। और दूसरा कि ज़्यादा जेब पे खर्चा नहीं होगा, 100 रुपये की कम की टिकट है तो 18%, उससे ज़्यादा की टिकट है तो 28%, तो नॉर्मल हो जाता है। ये इम्पैक्ट पड़ा है एग्जीबिशन ऑफ मूवीज़ का जीएसटी पे। अब फूड एंड बेवरेजेस। फूड एंड बेवरेजेस के केस में जब भी हम मूवी थिएटर्स में जाते थे और वहाँ पे अगर कोई खाना वाना खरीदते थे, पहले के टाइम पे वैट एंड सर्विस टैक्स दोनों लगता था, टोटल मिला के 20.5% का। लेकिन अब इसको अब मूवी थिएटर से जो फूड एंड बेवरेजेस मिलता है उसको ट्रीट किया जाता है एज अ रेस्टोरेंट, जिसकी वजह से उस पर जीएसटी चार्ज होता है। अगर एसी काउंटर्स हैं तो 18%,
नॉन एसी काउंटर्स हैं, तो 12%। इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि वैट और सेल्स वैट और सर्विस टैक्स ये दो टैक्स लग जाते थे और कास्केडिंग इफेक्ट आता था। इससे भी हमको बचत मिली है क्योंकि यहाँ पे हमने सीधा से एक रेट लग रहा है जीएसटी का, 20% लगा के, और इसके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स भी लग जाता था। सॉरी इसमें तो नहीं लगता। इससे भी हमको बचत मिल गई है फूड एंड बेवरेजेस सेक्शन में जीएसटी आने के बाद से। अगला टॉपिक है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी वैट और सर्विस टैक्स लगता था पहले। पोस्ट में अलग क्या हुआ है कि इसमें कॉपीराइट ट्रांसफ़र होता था ना, कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिल्म की कॉपी का राइट दिया जा रहा है, और ये परमानेंट नहीं होता था, टेम्परेरी बेसिस पे होता था। अभी भी यही होता है। इस पर वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगते थे। अब इसे ट्रीट किया जाता है एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और इस पर जीएसटी रेट लगता है 12% का। टेम्परेरी ट्रांसफ़र ही होता है सेम। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में अब फ़ायदा ये हुआ है सिर्फ, अब प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होने लग गया है कि वो जब अपनी फिल्म आगे दे रहे होते हैं तो जीएसटी ज़्यादा चार्ज नहीं करना होता उनको, और उन पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि डबल इफेक्ट आता नहीं था। अभी तक तो अपन फिल्म का देख रहे थे सिर्फ। अब देखते हैं कि आर्टिस्ट का केसेस में क्या क्या होता है, कि जो नॉर्मल आर्टिस्ट होते हैं जैसे सिंगर हो गया, कंपोजर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, के केसेस में क्या होगा। वो भी अपना कॉपीराइट्स देते हैं ना सबको, तो उस केस में पहले जितने भी आर्टिस्ट होते थे उनको सर्विस टैक्स लगता था 15% का। बाकी कंपोजर्स वगैरह हो गए, सब कुछ इसी के अंदर होते थे 15% का, और फॉरवर्ड चार्जेस के बेसिस पे। फॉरवर्ड चार्जेस मतलब ये होता है कि नॉर्मल जो सेल ऑफ सप्लाई होता है, जब सेलर होता है वो अपने गुड्स बेच रहा होता है तो वही टैक्स पे करेगा, वही फॉरवर्ड चार्ज होता है। तो इसमें भी आर्टिस्ट जो लोग होते थे वो खुद ही टैक्स पे करते थे अपना चार्ज करके। अब अलग क्या हुआ है कि नॉर्मल जो आर्टिस्ट हो गए वो, उनके ऊपर लगता है 18% का जीएसटी, सर्विसेज हैं इसके, वो फॉरवर्ड चार्जेस के बेसिस पे होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं उसको। लेकिन उसके अलावा कंपोजर्स, फोटोग्राफर्स, और इन्हीं के जैसे टेक्नीशियंस, इसके ऊपर जो 18% का जीएसटी है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ये होता है कि सेलर तो आप ही हो, लेकिन टैक्स जो पे करेगा वो सामने वाला पे करेगा, आपने जिसको सर्विसेज प्रोवाइड करी है वो। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। तो इसकी वजह से, जीएसटी की वजह से इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने लग गया है टैक्सेबिलिटी के हिसाब से, ताकि इनको अपना टैक्सेबिलिटी खुद संभालना नहीं पड़ता, सामने वाले हैंडल करते हैं। स्पॉन्सरशिप एंड ब्रांड प्रमोशन, कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं या मूवीज़ होते हैं उनके साथ ब्रांड कोलैबोरेट करना चाहती हैं तो उस पर भी जीएसटी चार्जेबिलिटी होती है। उस केसेस में पहले सिर्फ सर्विस टैक्स लगता था 15% का, लेकिन अब उस पर जीएसटी लगने लग गया। सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे 18% का। जीएसटी आने के बाद यही एक जगह है जहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हुआ है स्पॉन्सरशिप में, क्योंकि टैक्स रेट बढ़ा दिया गया। क्योंकि पहले सिर्फ 15% लगता था, अब जीएसटी लगने लग गया 18% का। इन लोगों को थोड़ा सा नुकसान हुआ इसकी वजह से, क्योंकि जीएसटी रेट बढ़ चुका है।
बाकी ये इतना ही था। इसके बाद करते हैं एडवर्टीज़मेंट का। एडवर्टीज़मेंट को भी हम इसी में एंटरटेनमेंट में काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ऐसा दिखाया जा रहा है, वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर ही। न्यूज़पेपर अगर नॉर्मल प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर वगैरह जिसके अंदर काउंट होते हैं, पहले तो वो एग्जाम थी, लेकिन अब 5% का GST लगता है उस पर। और इसके अलावा सर्विस टैक्स लगता था 15% का, और अब GST लगता है सीधा 18% का। यहाँ भी थोड़ा सा टैक्स रेट इंक्रीज़ कर दिया गया, और प्रिंट मीडिया को एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी, जो कि पहले थी। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा GST की वजह से दिक्कत हुई है। इसके बाद चलते हैं अम्यूज़मेंट पार्क में। ये भी सिंपल है। इसमें पहले लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स 15% से लेके 110% तक, जैसे मैंने वहाँ बताया था, और ऑन एवरेज स्टेट वाइज डिपेंड करता है। अब सीधा स्ट्रेट रेट है 18% का GST, कोई भी अम्यूज़मेंट पार्क हो। हो गया। अब बेसिकली इतने ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इतने लोग ही काउंट होते थे, इसके बारे में आपको मैंने GST रेट बताया है। और इसका GST आने के बाद से फ़ायदा क्या क्या हुआ है कि पहले डिफरेंट स्टेट्स होते थे, उनके डिफरेंट रेट होते थे, कि महाराष्ट्र में अलग रेट लग रहा है, दिल्ली में अलग रेट लग रहा है, केबल टीवी पे अलग रेट है, मूवी थिएटर्स में अलग रेट है, एंटरटेनमेंट टैक्स कहीं लग रहा है, कहीं सर्विस टैक्स लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती थी, और उसको संभाल के रखना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती थी। लेकिन अब GST आने के बाद हर जगह वन रेट ही हो गया है, इसकी वजह से थोड़ा ईज़ हो जाता है। बस अब दिक्कत उन लोगों का GST आने के बाद जिनका एंटरटेनमेंट टैक्स पहले कम था और अब बढ़ गया है। बाकी GST के बाद फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बस इतना ही था। और आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।